हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदात् अथ सारथिम्। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। माता जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। यम व्यक्ति, मन्यसे सोचते हो, मातुलेयम मेरे भाई को, प्रियम अत्यंत प्रिय, मित्रम मित्र, सुहृत्तमम अत्यधिक हितैषी, अकरोह किया गया, सचिवम मंत्री, दूतम दूत, सौहृदात शुभकामना से, अथ तत्पश्चात सारथिम सारथी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एक बार अनुवाद साथ में दोहराइए। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने निहायत मनुष्य के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवे देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्यच्छुतप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भव भूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण्वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। हम कल इस्कॉन जो मंदिर में थे तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु। तो प्रभु जी चर्चा कर रहे थे भागवतम के 7वें अध्याय पर, जिसमें वो सेक्शन आता है कि किस प्रकार से नारद मुनि, वैसे 7वां अध्याय तो अश्वत्थामा के ऊपर है जो हमने कुछ ही दिनों पहले कंप्लीट किया था। उसके पहले सेक्शन आता है नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में चर्चा का, राइट, जिसमें नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस देते हैं श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। तो ये भागवत व्यासदेव ने लिखा है इस प्रकार से। तो प्रभु जी जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आते हैं कि श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव किस प्रकार से भगवान को इंट्रोड्यूस करते हैं या किस प्रकार से भगवान की एंट्री कराते हैं व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें वो प्रसंग आता है जब अश्वत्थामा दुर्योधन घायल पड़ा रहता है और एक तरह से युद्ध लगभग जीत चुके रहते हैं पांडव एंड पार्टी।
एंड फिर अश्वत्थामा वो कर्म करता है, 5 द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करता है। एंड देन ये सब होता है, द्रौपदी विलाप करती है, अर्जुन गुस्सा करता है, द्रौपदी को शांत करता है। एंड कृष्ण अर्जुन जाते हैं पीछा करने के लिए, किसका? अश्वत्थामा का। और फिर इस प्रकार से अश्वत्थामा के घोड़े थक जाते हैं, वो फंस जाता है और उसको अपने जीवन की चिंता होने लगती है कि जीवन खतरे में है। तो अश्वत्थामा क्या करता है? ब्रह्मास्त्र चलाता है। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो उसको चलाना आता था, लेकिन वापस कैसे लेना है अस्त्र को पता नहीं था। तो अभी अस्त्र चला दिया। अभी अर्जुन देख रहा है कि इतना तेज प्रकाश आ रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है, आँख का गोला के समान, बहुत भयानक अस्त्र छोड़ा है। तो उसको समझ नहीं आता पहले अर्जुन को क्या है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। तो अर्जुन श्लोक उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तमेको दह्यमानानाम, ऐसा। तो भगवान को अर्जुन एड्रेस करते हैं किस रूप में? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, अभयंकर कि जो भक्तों को अभय प्रदान करे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक हिंट दिया है कि किस प्रकार व्यासदेव जो है कृष्ण को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। किस रूप में करा रहे हैं? भगवान को इंट्रोड्यूस कैसे करा रहे हैं? जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। और फिर वापस वहाँ पर फिर भगवान अर्जुन को बोल देते तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला के उसके ब्रह्मास्त्र को रोक दो। तो अर्जुन ऐसे कर देता है। एंड फिर हम जानते हैं वो अश्वत्थामा को पनिश करते हैं, राइट? उसके बाल वगैरह काट के मस्तक मणि निकाल के पनिश कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वापस वो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, राइट? किस पर छोड़ता है इस बार? हाँ राइट, कौन बोले? परीक्षित महाराज, जो उत्तरा देवी के गर्भ पे है। उनको उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए वो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो इस बार उत्तरा देवी शरण लेते हुए भगवान के पास आती है और वो भी भगवान से प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यत्व अभयम पश्येत्र मृत्यु परस्परम। उसके पहले भी एक सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान को भक्तवत्सल करके एड्रेस किया गया है। तो एक्चुअली प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव भगवान को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या भगवान की पहली एंट्री किस रूप में हो रही है? भक्तों के रक्षक के रूप में, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले के रूप में, या हाँ जो भक्तों की रक्षा करे, भक्तों का भय दूर करे, या जो भक्तों को बहुत स्नेह और प्रेम दे, भक्तवत्सल, इस रूप में भगवान का। क्योंकि इनफैक्ट सभी भगवान के जितने भी क्वालिटीज़ है उसमें भगवान की भक्तवत्सलता ही सबसे देखा जाए तो सर्वाकर्षक क्वालिटी है भगवान की, जो भक्तों को भगवान के प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। कि किस प्रकार से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों से स्नेह करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और वही इस श्लोक में भी हमको दिखाई पड़ रहा है आज कि किस प्रकार से भगवान पांडवों के लिए लगभग सब कुछ बने हुए हैं, राइट? मेरे भाई तो है ही, फिर सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वेल विशर है, मंत्री बने हैं, दूत भी बने हैं। ये सब काम भगवान ने किए हैं पांडवों के लिए। एंड इस प्रकार से पांडवों के हर संकट में भगवान उनका साथ दे रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। कोई भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, राइट? मान लीजिए स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जितने भी इंसिडेंट्स ले लीजिए, भगवान हमेशा रक्षा किए हैं। फिर वो लाक्षागृह का भी केस क्यों ना हो, या फिर जब वो अक्षय पात्र का स्टोरी आता है जहाँ पर दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, फिर पांडवों के दूध बन के जाते हैं, दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते 5 गांव दे दो। तो इस प्रकार से छोटे मोटे कार्य भगवान कर रहे हैं। जब राजस्व यज्ञ नहीं, सॉरी नॉट दैट, उसके पहले जब युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे यज्ञ कर रहे होते हैं और उनके लिए उन्होंने अपना किंगडम रेडी किया रहता, तो भगवान जूते चप्पल सभी लोग की इकट्ठा करने की सेवा कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्त जो कि पांडव हैं उनके लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे, भगवान की स्पष्ट ये भक्तवत्सलता को दर्शाता है। जैसे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान क्यों करते हैं? केवल भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए, अपनी कृपा दिखाने के लिए। तो
अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे अर्जुन का रथ चला रहे हैं, राइट, एंड अर्जुन तो ऑर्डर भी दे रहे हैं कृष्ण को, राइट, क्या सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत के, हे अच्युत दोनों सेनाओं के जाके मेरा रथ खड़ा करो थे, ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। किसको ऑर्डर दे रहे हैं, कौन किसको ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, बट भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते भी अर्जुन को कि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। लेकिन वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो श्लोक अभी आता है भगवद गीता का, ये पहले अध्याय का श्लोक है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। तो अपर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ठीक है, हालांकि भगवान ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि एक सारथी का काम कर रहे हैं, सारथी तो सर्वेंट हो गया, राइट। तो क्या भगवान अपनी स्थिति से गिर गए क्या? अभी भगवान अपनी भगवत्ता खो दी? नहीं, इसलिए उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? अच्युत। अच्युत माने जो अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं है। भगवान कोई भी कार्य क्यों ना करे, लेकिन हर स्थिति में वो क्या है? भगवान ही है, भगवान ही है। जैसे हम देखते हैं कितने सारे प्रूफ्स हमको मिलते हैं, जैसे भगवान 2 साल के जस्ट पैदा ही हुए हैं, राइट, पालने में है, बच्चे हैं ना, लेकिन इतने छोटा सा शिशु होते हुए भी कितने बड़ी पूतना को मार दिया। तो कोई साधारण बालक ऐसा कर सकता है क्या? स्टार्ट टू एंड भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं कि ठीक है, मैं बालक हूँ या मैं बच्चा हूँ या मैं जवान हो जाऊँ या मैं पूरा किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, बट मैं भगवान हूँ। भगवान अपने एक्टिविटीज़ से प्रूव कर रहे हैं। एंड इसलिए यही सावधानी हमको बरतने के लिए श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हालांकि भगवान ये सब कार्य कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य, या भगवान बच्चे जैसे दिखाई पड़ सकते हैं, या भगवान किसी के सेवा कर रहे हैं, अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो अपनी स्थिति से गिर गए हैं। वो हर परिस्थिति में भगवान ही है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। साधारण व्यक्ति मानना सबसे, भगवान बताते भी गीता में, राइट, कि जो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ पर आता हूँ या अवतार लेता हूँ, वो लोग क्या सबसे बड़े मूर्ख हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, उनके लिए मूढ़ा वर्ड यूज करें, फूल्स। फूल्स डिराइड मी हु थिंक दैट आई अपीयर इन मटीरियल बॉडी, मॉर्टल बॉडी। तो इस प्रकार से भगवान हर परिस्थिति में अपनी भगवत्ता कायम रखते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान पांडवों के लिए इतना कुछ बने हुए हैं, तो भगवान एक्चुअली हम सबको आकर अपॉर्चुनिटी देते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो भगवान भी हमारे सामने ये ऑफ़र रखते हैं एक्चुअली कि देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए भी ऑफ़र करने आया हूँ। आपका भी भाई बन सकता हूँ, आपका भी स्नेही बन सकता हूँ, आपका भी मित्र तो है, भगवान ने तो बोल के रखा है, राइट, गीता में ऑलरेडी, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवत तो गीता में तो भगवान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ वेल विशर ऑफ एवरीवन। तो बाय डिफॉल्ट भगवान है ही, एंड सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में भी रहते हैं एज द बेस्ट वेल विशर, राइट। कितने सारे जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हमने अब तक अनलिमिटेड जन्म हम ले चुके हैं, अनंत शरीर हम ले चुके हैं। हर शरीर में हमारे अनंत माता, अनंत पिता, अनंत भाई, अनंत अनलिमिटेड गिन सब कुछ हो चुका है ना? लेकिन सब टेम्पररी है, कोई भी हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहा। तो कौन एकमात्र व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहा? वो परमात्मा, राइट। परमात्मा इज कृष्ण। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है भगवान और जीव के बीच का, ये तो सनातन है, कभी टूटेगा नहीं। एंड इसीलिए भगवान हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड एंड वेल विशर है एज परमात्मा के रूप में, क्योंकि कभी हमको छोड़ के नहीं गए, हमेशा हमारा भले की सोच रहे हैं। इसलिए समय समय पर अवतार लेते हैं, अपनी लीलाएं दिखा के हमको आकर्षित करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं अपने, राइट, जो हमें गाइड करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। एंड इस प्रकार से फिर ये सब लीलाएं करके भगवान हमको भी ऑफर दे रहे हैं कि आओ मेरे साथ, मैं भी तुम्हारा भाई बनने के लिए रेडी हूँ, राइट।
राइट। तुम्हारा जैसे यहाँ पर दिया है प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, दूत, ये सब बनने के लिए रेडी हो, लेकिन क्या हम रेडी है भगवान को स्वीकार करने के लिए? इस प्रकार से वो बड़ा क्वेश्चन है, राइट। हमेशा हमारे पास चॉइस रहता है, राइट, भगवान को चुने या माया को चुने। एंड एटलीस्ट 99% में मैं तो माया को ही चुनता हूँ। सो बट यस, भगवान हम सबके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का एक कोट है, ये जो हम डेली कैलेंडर कोट्स पढ़ते हैं उसमें का एक कोट है, मुझे याद है। प्रभुपाद बताते हैं, राइट, अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को बता रहे थे, राइट, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ बहुत कॉमन चीज़ है, राइट, कि लड़के लड़कियाँ साथ मिलके घूमना वगैरह, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो प्रभुपाद बता रहे थे अपने स्टूडेंट डिसाइपल्स को कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय इन द एसोसिएशन ऑफ ब्यूटीफुल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, कृष्णा इज गिविंग दिस ऑफर, हियर इट इज़ रियलिटी इन कृष्णास गोलोक लीला, दैट इज़ रियलिटी। मतलब प्रभुपाद अपने शिष्य को समझा रहे थे कि अगर आप सुंदर जवान लड़के लड़कियों के साथ में एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मेरे यहाँ पर ये सब प्रैक्टिकल है। भगवान बता रहे हैं ऐसा। वैसे कृष्णा इज काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स, राइट, अपने गोप सखा है, गोपिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, बस अपने दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। एंड भगवान को आनंद प्रदान करने के प्रोसेस में वो खुद भी आनंद का अनुभव करते हैं। सो ऑल आर एंजॉइंग एक्चुअली भगवान की सेवा में, वहाँ धाम में। तो इस प्रकार से वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जैसा कि पिछले सेशन में नरोत्तम प्रिया प्रभु जी ने बताया था कि हम सब बहुत भाग्यशाली है इस प्रकार से, क्योंकि कृष्ण हर कलयुग में नहीं आते हैं, है ना। सारे कलयुगों में कृष्ण नहीं आते हैं। यही पर्टिकुलर कलयुग है 28वें 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग के कलयुग में, द्वापर में ही कृष्ण अवतार लेते हैं, जो रिसेंटली अभी बस 5000 साल पहले हुआ है। एंड जब कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उसके अगले कलयुग में, जिस द्वापर में कृष्ण अवतार होते हैं तो उसके आगे आने वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। और जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार देते हैं उसी कलयुग में भगवान का प्रेम फ्री में बांटते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र ये जो है चैंट करने से आपको भगवान का प्रेम मिलता है, वरना हर कलयुग में ये लाइसेंस नहीं रहता है। एंड उसमें और भी फॉर्चुनेट हम ये भी है कि बस 50 साल पहले प्रभुपाद जी भी होके गए। तो इतने सारे हमको सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका पूरा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड भगवान को अपना मित्र या शुभचिंतक मानते हुए, अपना स्वामी मानते हुए उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। एंड इस पूरे जो इतना अच्छा हमें मौका मिला है कलयुग में, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करके भगवान को अपना प्रिय मित्र, प्रिय सखा, सुहृद सब बना लेना चाहिए। जैसे अर्जुन भी भगवद गीता में बताते हैं, जब अर्जुन को भगवान विश्वरूप अपना दिखाते हैं तो अर्जुन बहुत डर जाते हैं। एंड देन अर्जुन को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अर्जुन भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। तो कि हे कृष्ण आप मुझे माफ़ कर दो। क्यों माफ़ करो? क्योंकि मैंने ना अज्ञानता में आपको, है ना, हे कृष्ण हे यादव, बहुत फ्रेंडली वे में आपको मैंने पुकारा, राइट। जैसे दोस्त लोग एक दूसरे को डायरेक्ट नाम से बुला लेते हैं ना, हे प्रभात क्या कर रहे हैं, हे राहुल क्या कर रहे हैं नाम से बुला लेते हैं हम। तो अर्जुन भी माफ़ी मांग रहे कृष्ण से कि मुझे तभी आपका असली पोजीशन क्या पता नहीं था और मैंने डायरेक्ट आपको नाम से पुकार लिया ना, हे कृष्ण हे यादव। देन और क्या बोलते हैं कि आपकी महिमा को नहीं जानते हो, इस प्रकार से मैंने आपको पुकारा, आपके डायरेक्ट नाम से पुकार लिया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने ये पागलपन में या प्रेम के कारण ऐसा आपसे बर्ताव किया है। देन आगे बोलते हैं कि बहुत काफ़ी बार मैंने आपके साथ मजाक भी किया
एक ही बिस्तर पे हम दोनों लेट के सोते थे एंड इस प्रकार से साथ में बैठ के खाते थे और हंसी मजाक करते थे अकेले में या सभी मित्रों के साथ मिलके। तो ये देखिए कितने मतलब स्वीट एक्सचेंजेस है अर्जुन और कृष्णा के बीच के, जो आप दो मित्र एक दूसरे के साथ करते हैं वो सब कृष्ण और अर्जुन साथ में कर रहे थे। तो ये सुन के तो बहुत आनंद देने वाली बात है कि भगवान हमारे साथ इस प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए रेडी है, एक फ्रेंड की तरह हंसी मजाक करना या साथ में मिल के खाना खाना। एंड ऑल दिस ऑफर्स कृष्णा इज गिविंग टू अस ऑल्सो, प्रोवाइडेड वी वांट दैट, हम चाहे तो। लेकिन अक्सर हम भगवान छोड़ के बाकी सब चीज़ें चाहते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन भी अपना ये जो भगवान के साथ संबंध है उसको याद कर रहा है कि किस प्रकार से भगवान के साथ में इतना इंटीमेट बहुत करीबी आदान प्रदान किया है मन मित्रता में। लेकिन अभी वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि कौन है, भगवान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें भी सतर्क किया है कि हालांकि भगवान ये सब अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपने भक्तों के लिए कृपा के कारण कर देते हैं कि उनका कभी कभी सारथी बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं, मित्र। लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है, ये तो एक बात है। लेकिन वृंदावन की स्टोरी जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके जिस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने का गोल हमें हमारे आचार्यों ने दिया है, जो ब्रज भक्ति, तो वहाँ पर तो एक्चुअली ये भगवान की भगवत्ता का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ब्रज के भक्त जो है भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, केवल अपना सखा या मित्र या प्रेमी या पुत्र के रूप में मानते हैं। मतलब उनकी भक्ति इतनी उन्नत है, इतनी उन्नत स्तर की है कि भगवान चाहे कितनी भी अपनी भगवत्ता प्रकट क्यों ना कर दे, वो उनके सामने ढक ही जाती है। राइट? जैसे भगवान ने यशोदा मैया को क्या दिखाया था मुंह में? पूरा ब्रह्मांड दिखाया। राइट है ना? जब ब्रह्मांड दिखा तो यशोदा मैया को लगा अरे कोई देवी देवता है, या जैसे जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तो ब्रजवासियों में चर्चा होने लगी थी कि ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है, जरूर कोई ना कोई देवी देवता है या साक्षात भगवान ही हमारे बीच में आया है। तो ऐसे वो लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर नंद महाराज के पास वो जाते हैं और बताते हैं कि आपका जरूर, हमें बिल्कुल लग रहा है कि आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र इस प्रकार से नहीं है। लेकिन नंद महाराज का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कृष्ण के प्रति कि नंद महाराज इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और वो तो बोल देते हैं सीधा कि अरे हम लोग ये सब बोल रहे हो, लेकिन ये तो मेरा ही बच्चा है, ये कोई भगवान। यहाँ जो हमारे गर्ग मुनि हमारे कुल गुरु थे, वो जब नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इसके सारे गुण विष्णु के समान रहेंगे। दैट इनडायरेक्टली गर्ग मुनि ने बोल दिया था कि ये विष्णु है करके, डायरेक्टली नहीं बोला था। वो प्रेडिक्शन जब भगवान का नामकरण करना होता है तो वो सब आता है। तो फिर नंद महाराज वैसा बोल के उस बात को टाल देते हैं। एंड देन वापस फिर सारे ब्रजवासी बस कृष्ण की महिमा गा रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और सब बस कृष्ण को नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरा लवर है, बस यही मान के चलते हैं। यशोदा मैया भी जब थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड देखती है ना, लेकिन बाद में खुद ही भगवान भी नहीं चाहते इस प्रकार से कि वो मुझे भगवान मान के बैठे। भगवान चाहते कि यशोदा मैया बस मुझे अपने पुत्र के रूप में प्रेम करे। तो तुरंत भगवान ही क्या करते हैं, अपनी योगमाया शक्ति से यशोदा मैया को भुला देते हैं वो सब, और यशोदा मैया फिर कृष्ण को अपने छोटे से पुत्र के रूप में प्रेम करने लगती है। तो जो ब्रज भक्ति की महिमा इतनी है कि वहाँ पर भगवान की भगवत्ता किसी के सामने टिकती नहीं है। सब भगवान को या तो अपना सबॉर्डिनेट या अपना इक्वल मान के ही चलते हैं। ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसको अगर लालन पालन नहीं करूँगी तो क्या करेगा, खा पी के मर जाएगा, बिना खाए पिए मर जाएगा। लाइक दैट यशोदा मैया इज थिंकिंग। एंड कृष्णा के फ्रेंड्स सोचते हैं अरे अगर हम इसको धमकाएंगे ना तो अगले दिन से बराबर टाइम पे हमारे साथ खेलने आएगा। लाइक दैट दे आर थिंकिंग, एंड गोपीज आर थिंकिंग कि इसको आज हम ऐसा नचाएंगे वैसा नचाएंगे वगैरह वगैरह। तो सब मतलब एक तरह से इतना वो मधुर प्रेम है कि भगवान की भगवत्ता वहाँ पर सामने नहीं आती है। तो वो तो बहुत ही हाई लेवल का सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है भक्ति का, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऑफर किया है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र के नियम के उच्चारण से, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस दिया है। 4 नियम का पालन करना, नियमित रूप से भागवत का श्रवण करना और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना।
इस प्रकार से यहाँ पर भीष्मदेव एक प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को ये समझा रहे हैं कि ये सब तुम जो ये शोक कर रहे हो, राइट। अब युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वो कारण है इतने सारे ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है महाभारत का, तो वो अपने आप को भी दोषी ठहरा रहे हैं इस बात का। एक तरह से वो भी अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके अज्ञानता को दूर करने के लिए एक तरह से अभी भीष्म पितामह उनको समझा रहे हैं कि देखो ये ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे किए कराया की वजह से हो रहा है, ये भगवान की इच्छा है। ये सब काल के प्रभाव में हुआ है और एक काल अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। तो ये सब जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और फिर अभी वही बात बता रहे कि जो कृष्ण है तुम्हारे साथ, जिसको तुम अपना हितैषी या भाई या मित्र मानते थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनकी इच्छा से ये सब हुआ है। तो एक तरह से तुमको भी शोक नहीं करना चाहिए। और आगे भी भीष्म पितामह फिर अनेक प्रकार से उपदेश देंगे युधिष्ठिर महाराज को अबाउट कैसे राज्य करना है, धर्म के रिलेटेड उपदेश बहुत सारे देंगे। और फिर उसके बाद अपनी स्वयं की खुद की स्तुति, भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें भीष्मदेव अपने भक्ति के जो फीलिंग्स है पूरा एक्सप्रेस करेंगे कुछ श्लोकास में। तो इस श्लोक की चर्चा पर मैं यही विराम दूंगा। अभी मैं जो चर्चा करना चाहूँगा वो है इन 2-4 दिनों में हमारे अनेक वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव हुए हैं। जैसे कल ही हमारे 2 बहुत महान आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव था। कल श्रील रामचंद्र कविराज इनका तिरुभाव था, और वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका आविर्भाव अपीयरेंस डे था। तो अपीयरेंस डे ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड डिसअपीयरेंस ऑफ श्री रामचंद्र कविराज, तो इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हम सब जानते हैं, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया में के थे एक्चुअली। श्रीरंगम, कितने लोग गए हैं आप में से श्रीरंगम? तो ये श्रीरंगम के निवासी थे। इनके पिता जो थे श्री वेंकट भट्ट, ये श्री वैष्णव परंपरा में आते थे वेंकट भट्ट। इनके 2 भाई भी थे, जिनमें से इनके एक वेंकट भट्ट के एक भाई एक और हमारे परंपरा के आचार्य हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती इनके भाई थे वेंकट भट्ट के। तो होता ऐसा है कि महाप्रभु अपना साउथ इंडिया का यात्रा कर रहे होते, राइट। तो पूरा साउथ इंडिया का यात्रा करते करते चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम आते हैं और कावेरी में स्नान करते हैं। रंग राइट, श्री मंदिर के दोनों साइड से कावेरी, और कावेरी का एक ब्रांच कोल्लीडम ऐसा कुछ नाम है। तो इन नदियों में स्नान करते हैं और जोरदार कीर्तन करते हुए उच्च कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं श्री मंदिर रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए उस तरफ जा रहे होते हैं। तो इतना ज़ोरदार से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे होते हैं, और उनको देख के चैतन्य महाप्रभु को देखकर, महाप्रभु तो इतने सुंदर है, मतलब राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कितने सुंदर है। सब महाप्रभु की सुंदरता देख के सारे श्री वैष्णव आकर्षित हो जाते हैं उनके और देख रहे थे किस प्रकार से महाप्रभु उछल उछल के कीर्तन कर रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन कर रहे होते हैं। एक्चुअली कल जुहू गए थे हम, तो एक और प्रॉपर डिसाइपल क्लास दे रहे थे, कीर्तन के ऊपर ही उन्होंने क्लास दिया। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? भगवान का नाम, राइट। तो जो गा रहा होता है उसने लाउडली गाना चाहिए ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे और सब फॉलो कर सके। और फिर जो मृदंग और करताल है वो थोड़ा उससे धीमा होना चाहिए बजने में। जैसे वो एग्जांपल दे रहे थे, कोई गा रहा है, मान लीजिए अच्छे स्वर में गा रहा है, तो उसका 50% वॉइस मृदंग का होना चाहिए और मृदंग का 50% आवाज़ करताल का होना चाहिए। ऐसे कि हम देखते हैं इधर पूरा उल्टा होता है, राइट। हमारा मृदंग करताल इतना जोर से बजता है कि कीर्तन वाले का आवाज़ ढक जाता है। सो एक्चुअली दैट इज नाउ हाउ प्रभुपाद वांटेड एक्चुअली। बता रहे थे कि किस प्रकार से कीर्तन ध्वनि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए
और हम मृदंग करताल जो बजाते हैं वो तो बस एक तरह से अकम्पनीमेंट के लिए होता है, साथ देने के लिए होता है, तो धीरे बजना चाहिए वो। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कीर्तन करने वाले की आवाज़ दब जाए, क्योंकि कीर्तन में हमारा सेंट्रल पॉइंट कौन है? हरिनाम। हरिनाम साक्षात क्या है? कृष्ण है। तो इस प्रकार से महाप्रभु भी जोर से कीर्तन कर रहे होते, तो वेंकट भट्ट, ये जो वेंकट भट्ट थे वो भी आते हैं, देखते हैं कि कौन इतना बड़ा सन्यासी है, इस प्रकार से कीर्तन कर रहा है, तो उनके प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं वेंकट भट्ट भी, और उनको इनवाइट करते हैं कि ये जो चतुर्मास के 4 साल है आप हमारे घर पर निकालिए। तो हम जानते हैं कि चातुर्मास जो बारिश का 4 टाइम का 4 महीने रहते हैं, उस समय सन्यासी एक स्थान पर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर रुकने का आमंत्रण देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं उनके घर पर, और तभी जो है गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु का संगत प्राप्त होता है। एंड वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे सारे 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, दे आर ऑल एटर्नल एसोसिएट्स। तो तुरंत जो है छोटे से गोपाल भट्ट रहते हैं 10-11 साल के, 8-10 साल के, 8 साल के रहते हैं हार्डली, छोटे बालक रहते हैं, तुरंत उनका अट्रैक्शन चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति प्रगाढ़ उत्पन्न हो जाता है, और एवरी डे उनको चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट मिल रहा होता है, रेमनेंट्स खाने मिलता है। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट का पूरी तरह से एकदम अटैचमेंट चैतन्य महाप्रभु के प्रति हो जाता है। एंड उनके जो पिता है वेंकट भट्ट, उनका भी चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत फ्रेंडली एक तरह से आदान प्रदान रिलेशनशिप हो जाता है। एंड उसमें थोड़ा जोक भी करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, अरे आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हो, श्री वैष्णव है ना, तो आप बताओ कि आपकी लक्ष्मी जी क्यों फिर हमारे वृंदावन में आके तपस्या कर रही है कृष्ण के रासलीला में पार्ट लेने के लिए। तो एक तरह से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से थोड़े आर्गुमेंट्स करके उनको कन्विंस करते हैं कि देखो लक्ष्मी नारायण अल्टीमेटली राधा कृष्ण से ही आ रहे हैं, तो आप राधा कृष्ण के उपासक बनिए, और महाप्रभु सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उसके बाद उनका पूरा परिवार जो है एक तरह से राधा कृष्ण के भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार से 4 महीने चैतन्य महाप्रभु काट लेते हैं, और जब वापस जाने का टाइम होता है, चातुर्मास खत्म हो जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु जब आगे बढ़ने की बात आती है, तो एक तरह से पूरा परिवार का हृदय टूट जाता है, और वो नहीं चाहते कि चैतन्य महाप्रभु आगे जाए इस प्रकार से हमको छोड़ के। इतना उनका भक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ हो गया था। एंड ये बात सोचते ही एक तरह से वेंकट भट्ट मूर्छित हो जाते हैं कि अभी महाप्रभु उनको छोड़ के जाएंगे करके। एंड लेकिन महाप्रभु हैज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ टू गो अहेड। तो छोटे बालक जो है गोपाल भट्ट उनके पीछे पीछे चलते जाते। तो क्योंकि वो एकमात्र पुत्र थे अपने माता पिता के, तो माता पिता भी पीछे पीछे जाते हैं गोपाल भट्ट के रोकने के लिए। देन चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट्स गोपाल भट्ट, यंग गोपाल, कि देखो आपके माता पिता है, आप उनके एकमात्र पुत्र हो, तो अभी फ़िलहाल आपके माता पिता भक्त भी है, तो अभी आप उनका ध्यान रखो, और बाद में जब उनका देहांत हो जाए या उनसे परमिशन लेके बाद में फिर आप वृंदावन में आओ और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में रहो, उनके अंडर में रह के उनको हेल्प करो, और जो भी सेवा है ग्रंथों का, बुक्स का राइटिंग है, वो सब करो उनके साथ रह के। तो फिर गोपाल भट्ट मान जाते हैं इस बात को। एंड देन कालांतर के बाद फिर वहाँ पर वो उनके जो अंकल वेंकट भट्ट के भाई कौन, प्रबोधानंद सरस्वती, इनसे दीक्षा ले लेते हैं इन द मीन टाइम। और फिर जब उनके माता पिता का देहांत होता है या परमिशन लेके फिर वो वृंदावन चले जाते हैं रूप और सनातन गोस्वामी के पास। तो एंड रूप और सनातन गोस्वामी बहुत वेलकम करते हैं, खुश होते हैं। एंड रूप एंड सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मैसेज दे देते हैं कि गोपाल भट्ट आ गए हैं। चैतन्य महाप्रभु तभी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे होते हैं, राइट, वी नो राइट। फर्स्ट 24 ईयर्स, फर्स्ट 18-20 ईयर्स नदिया में, 6 साल फिर साउथ इंडिया का टूर, 24 ईयर्स हो गए। एंड फिर लास्ट 24 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते हैं। तो पुरी में जब महाप्रभु को न्यूज़ मिलता है तो महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, और महाप्रभु भी कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, 2-3 गिफ्ट्स भेजते हैं, जिसमें से एक वो अपना कॉपिन का टुकड़ा भेज देते हैं गोपाल भट्ट को वृंदावन में। एंड ये सब गिफ्ट्स पाकर कि डायरेक्ट साक्षात महाप्रभु ने अपने हाथों से ये सब भेजा है, अपने वस्त्र भेजा है, और ये सब गिफ्ट, तो ये सब पाकर गोपाल भट्ट भी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर इस प्रकार से वो
रूप और सनातन गोस्वामी को उनके सेवा में हेल्प करते हैं एंड राधा कुंड के तट पे अपना भजन करते हैं। एक्चुअली राधा कुंड में निवास करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना भजन करते हैं। फिर आफ्टर एज द टाइम पासेस चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी लीला वाइंड अप कर देते हैं जगन्नाथपुरी में। टोटा का मीन हो रहा है, टोटा गोपीनाथ का जो विग्रह रहता है उसमें महाप्रभु प्रवेश करके अपना लीला समाप्त करते हैं। तो ये न्यूज़ जैसे ही फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलता है सो उनको सहन नहीं होता है, उनको ये बात सहन नहीं होती है एक तरह से। एंड बहुत पुकारते हैं चैतन्य महाप्रभु को, बहुत याद करते हैं। एंड फिर स्वप्न में महाप्रभु उनके आते हैं और उनको बोलते हैं कि यस मैं आपको दृष्टांत दूंगा, मैं आपको दर्शन दूंगा, ज़रूर दर्शन दूंगा, लेकिन किस फॉर्म में? शालिग्राम के फॉर्म में। तो इसलिए आप जाना, नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ पर आपको शालिग्राम प्राप्त होंगे। तो फिर बाद में जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी टुवर्ड्स तीर्थ यात्रा पे जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, एंड नॉर्थ साइड में जाकर जब वो नेपाल में पहुँचते हैं तो आज भी ये गंडकी नदी है बहती है जहाँ पर शालिग्राम शिला प्राप्त होते हैं। तो उस नदी में गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान कर रहे होते हैं, अपना कमंडलू डाल के जब वो निकालते हैं पानी लोटे में निकल, देखते हैं कि बहुत खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, और देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर उनको मिलते हैं। देखते हैं कि ये सब तो शालिग्राम शिला होती है, वो तो पहचान जाते हैं कि ये सारे शालिग्राम शिला है। बट उनको रखने की इच्छा नहीं थी तो वो वापस बहा देते हैं नदी में। फिर वापस थोड़ा पानी निकालने का प्रयास करते तो वापस उनके हाथ में शालिग्राम शिलाएँ आती हैं, वापस बहा देते हैं। फिर वापस तीसरी बार पानी निकालते तो वापस सारी शिलाएँ उनके हाथ में आती है। तो देन वो समझते थे कि स्वीकार कर लेते इस बात को कि ये शायद कृष्ण की इच्छा है, एंड फिर वो शालिग्राम शिला को लेके आ जाते हैं वापस वृंदावन में और उनका सेवा करना चालू करते हैं। एंड देन उस समय सभी सारे गोस्वामी तभी मिलके वृंदावन में रह रहे थे। तो एक ऐसा होता है कि एक बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति, बहुत जो अमीर था, वो आता है और सारे गोस्वामियों के विग्रहों के लिए, राइट, ऑल गोस्वामी, जैसे रूप गोस्वामी के गोविंद देव है, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर है, तो सारे, और इन सब के लिए वो, इन सब के जो विग्रह रहते हैं, तो विग्रहों के श्रृंगार के लिए वो जो व्यक्ति रहते हैं, वो भक्त रहते हैं, वो बहुत सारा वस्त्र एंड श्रृंगार के आइटम्स डोनेट करते हैं। तो उनको कोई बोलता है कि एक और गोस्वामी है, बहुत बड़े गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट उनका नाम है, उनको भी जाके आप दो। तो उनके पास भी आके ऑफ़र करते हैं कि आप बताइए मैं क्या दे सकता हूँ। तो गोपाल भट्ट तो बोलते हैं कि अरे देखो मेरे पास तो सिर्फ ये पत्थर है, शालिग्राम है, इनको तो मैं कैसे सजाऊँगा वगैरह, बट फिर भी वो उनको कुछ दे के जाते हैं। तो एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत एक तरह से दुख लगता है। वो प्रे करते हैं अपने शिलास को कि देखो आप तो बाकी सारे गोस्वामी आपकी कितनी अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं, आपका श्रृंगार वगैरह कर पा रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ आपके लिए सेवा के लिए। तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। और वो एक्चुअली नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन होता है, नरसिम्हा देव का इस प्रार्थना करते हुए, स्मरण करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। अगले दिन सो वो एक्चुअली एक शालिग्राम को एक कपड़े में क्या करते हैं, बांध के पेड़ पे लटका देते हैं। अगले दिन स्नान के लिए जाते हैं नदी में, यमुना में। स्नान करके आते हैं, अपना वो पोटली लेते हैं, देखते हैं कि कुछ तो बड़ा लग रहा है करके, कुछ तो बड़ा सा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। तो खोलते हैं एंड देखते तो क्या साक्षात एक सुंदर सा कृष्ण का छोटा सा डीटी प्रकट हो गया है। तो उन शालिग्राम में से एक शिला जिसका नाम होता है दामोदर शिला, वो साक्षात कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। और ये विग्रह और कोई नहीं, कौन से है? राधा रमन जी। एज इट इज़ वही राधा रमन जो आज वृंदावन में जिनका हम दर्शन करते हैं, साक्षात राधा रमन जी का प्राकट्य होता है उसमें। तो ये बात पूरे वृंदावन में फैल जाती है एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न है, सारे बाकी गोस्वामी भी बहुत प्रसन्न हैं। एंड रूप गोस्वामी सारे वैष्णव की सभा बुलाकर देन उस डीटी का नाम रख देते हैं राधा रमन। तो इस प्रकार से राधा रमन जो विग्रह है इनको प्रकट किया है गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने, और बहुत फेमस है वृंदावन में आज भी। हम सब जाते ही है दर्शन के लिए। आप सबने दर्शन किया है ना राधा रमन जी का, बहुत सुंदर विग्रह है। एंड श्रील प्रभुपाद बताते भी थे कि राधा रमन मंदिर का जो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई क्लास स्टैंडर्ड है। और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भी भेजा था प्रभुपाद जी ने कि अगर विग्रहों की सेवा सीखनी है तो राधा रमन मंदिर में जाकर सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जाते भी थे और वहाँ पर देखते थे किस प्रकार से
राधा रमन जी की सेवा वगैरह होती है, और वही फिर उस प्रकार से आके हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स में भी सेवा करते थे। तो इस प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया। एंड एक और बहुत महान आचार्य जिनका नाम श्रीनिवास आचार्य, ये इनके शिष्य थे। इनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको दीक्षा दी, श्रीनिवास आचार्य। एंड वी नो द ट्रायो, 3 मेन प्रीचर्स हमारी परंपरा के, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। ये हमारे परंपरा की फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी एक्चुअली। फर्स्ट गौड़िया वैष्णव बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य एंड श्यामानंद पंडित। ये तीनों अलग अलग दीक्षा अलग अलग डिवोटी से प्राप्त किए थे। जैसे श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा प्राप्त की गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, गोस्वामी से। नरोत्तम दास ठाकुर ने आई डोंट रिमेंबर, लोकनाथ गोस्वामी। एंड श्यामानंद पंडित ने भी और दूसरे वैष्णव से प्राप्त की थी दीक्षा। लेकिन तीनों शिक्षा प्राप्त किए थे जीव गोस्वामी से। एंड जीव गोस्वामी ने इनको प्रचार के लिए भेजा था कि हमारे जितने भी गोस्वामी लिटरेचर है इनको आप अभी बांटिए बंगाल और उड़ीसा में। और पूरे बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करके इन्होंने पूरा बंगाल और उड़ीसा को वैष्णव बना दिया था इन तीनों ने। तो ये जो श्रीनिवास आचार्य है ये डिसाइपल है गोपाल भट्ट गोस्वामी के। एंड इसके अलावा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं। एक षट क्रिया सार दीपिका नाम का ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा है। फिर सनातन गोस्वामी ने एक बहुत फेमस बुक लिखा है हरि भक्ति विलास, जो एक तरह से जिसको आधार बना के श्रील प्रभुपाद ने हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन वगैरह ये सब लिखा है। तो हरि भक्ति विलास को कंपाइल करने के लिए हेल्प किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। एंड जीव गोस्वामी ने भी एक क्लासिक सेट ऑफ बुक्स लिखे हैं जिनको बोलते हैं षड संदर्भ, जिसमें हमारा पूरा गौड़ीय वेदांत का फिलॉसफी सब दे दिया है जीव गोस्वामी। तो उन षड संदर्भास के लिए जो हर बुक में फॉरवर्ड रहता है ना, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड या इंट्रोडक्शन जैसा, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बुक्स भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस प्रकार से लिखे हैं। तो इनका कल आविर्भाव था, प्राकट्य था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, हमारे वृंदावन के 6 आचार्य में से। तो इन्हीं के जो शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने जो षड गोस्वामी अष्टक है वो लिखा है। इन सारे गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हुए हम गाते रहे, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो इन्हीं के जो डिसाइपल है गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने ही षड गोस्वामी अष्टक लिखा है। इसी प्रकार से कल रामचंद्र कविराज, इनका तिरुभाव था। तो रामचंद्र कविराज ये शिष्य है श्रीनिवास आचार्य के। गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके डिसाइपल है श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल है रामचंद्र कविराज। ओके, रामचंद्र कविराज। तो ये जो रामचंद्र कविराज, इनके पिताजी का नाम चिरंजीव सेन और माता का नाम सुनंदा था। और ये चिरंजीव सेन और सुनंदा ये जो है इनके माता पिता, ये आके बाद में सेटल हो जाते हैं श्रीखंड में, जो मायापुर इस नवद्वीप में इन सब के आसपास स्थान है श्रीखंड, यहाँ पर ही आते हैं। तो काफ़ी धनी परिवार था इनका, वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी धनी परिवार के थे। और बहुत अच्छा एक्चुअली इनके जो पिता थे, इनके जो भाई थे वो एक अच्छे पोएट थे। मतलब रामचंद्र कविराज के अंकल बहुत अच्छे पोएट थे, बट वो देवी के उपासक थे, वैष्णव नहीं थे। माता पिता वैष्णव थे लेकिन इनके अंकल जो थे वो वैष्णव नहीं थे, वो शाक्य थे, देवी की उपासना करते थे, पूजा करते थे। तो एक्चुअली होता है ऐसे कि इनके पिता का देहांत हो जाता है रामचंद्र कविराज का, और फिर ये अपने अंकल के पास रहना चालू करते हैं। तो क्योंकि अंकल वॉज अ डिवोटी ऑफ देवी शक्ति, सो ये भी शक्ति के वर्षिपर बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि अंकल अच्छे पोएट भी थे तो ये भी अच्छे एक पोएट बन जाते हैं। और इसलिए जीव गोस्वामी आगे चल के इनको टाइटल देते हैं कि इसका कविराज, जीव गोस्वामी इनको टाइटल देते हैं कविराज का।
सो फिर इनका विवाह होता है बाद में, और जिस दिन विवाह हो रहा होता है तो पालकी में जा रहे होते हैं वो अपने वाइफ के साथ। तो एक बहुत अद्भुत घटना घटती है एक्चुअली, कि जब ये पालकी से जा रहे होते हैं एक्चुअली, तो जहाँ से जा रहे होते हैं वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य कथा कर रहे होते हैं, भगवान के बारे में कथा कर रहे होते हैं। एंड श्रीनिवास आचार्य देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है विवाह का। एंड वो वहाँ पर इकट्ठे भक्तों से पूछते हैं कि ये कौन महाशय है और ये कौन सा दंपत्ति है जिनका ये जा रहा है करके, यहाँ से प्रोसेशन जा रहा है। तो बताते हैं कि ये रामचंद्र कविराज बहुत अच्छे कवि है और इनका विवाह है, तो ये यहाँ से जा रहे हैं। एंड एक्चुअली श्रीनिवास आचार्य जब रामचंद्र कविराज को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही मेरा पुराना मित्र है जिससे मेरा संबंध टूट गया है। और उनको देखकर जो है श्रीनिवास आचार्य के मन में ये भाव प्रकट होता है कि अगर ये कृष्ण का भक्ति करने लगे तो कितना अच्छा होगा करके। एंड उसी समय ऐसा होता है कि रामचंद्र कविराज का भी दृष्टि पड़ता है श्रीनिवास आचार्य पर, और वो देखते हैं कि अरे ये कौन महान इतना संत है, तो मानो मेरा कई जन्मों का इनसे संबंध है करके जो मैं भूल चुका हूँ। तो दैट दोनों को एक दूसरे को देख के ऐसे लगता है कि हमारा कुछ तो प्रगाढ़ संबंध है जो वापस स्थापित होना चाहिए। तो रामचंद्र कविराज फिर किसी तरह चले जाते हैं घर पे, लेकिन घर जाकर उनका ज़रा भी मन नहीं लगता है वाइफ में। आज नया नया शादी हुआ है, कुछ में उनका बस उनको याद आ रहा होता है तो किसका, श्रीनिवास आचार्य का, जाके उनसे मिलना है, जाके उनसे मिलना है करके। तो नेक्स्ट डे किसी तरह से वो वहाँ पर चले जाते हैं श्रीनिवास आचार्य के पास, पूछ के, और पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं, तुरंत श्रीनिवास आचार्य जो उनको उठा के गले लगा लेते हैं। एंड इस प्रकार से फिर आगे चल के उनको वो इनिशिएशन भी दे देते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य आगे चल के उनको दीक्षा भी दे देते हैं। एंड फिर क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कवि थे तो काफ़ी सारे पोएम्स वगैरह भगवान के ग्लोरिफिकेशन में इन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग बुक्स लिखे हैं। हालांकि इनके नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन रामचंद्र कविराज का जो एक वर्णन आता है, हम एक डेली मॉर्निंग में भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी, तो उसमें ये लाइन आता है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। क्योंकि नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य, हमने बोला राइट, दीज वर इन द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल है रामचंद्र कविराज। तो नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है इनसे, और नरोत्तम दास ठाकुर को एक बहुत प्रिय हो जाते हैं रामचंद्र कविराज। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में अपने लिखते हैं कि रामचंद्र, आई ऑलवेज डिजायर द एसोसिएशन ऑफ रामचंद्र कविराज इनका, क्योंकि रामचंद्र कविराज बहुत हेल्प करते हैं श्रीनिवास आचार्य को प्रचार में, बंगाल वगैरह में। नरोत्तम दास ठाकुर के भी साथ में रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए, वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ प्रचार करते हैं। एंड इनफैक्ट जब नरोत्तम दास ठाकुर अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं ना, तो कैसे शरीर छोड़ते हैं एक्चुअली, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य रहते हैं, ओके, वो उनका अभिषेक कर रहे होते हैं गंगा में, और वो जब इस प्रकार से अभिषेक कर रहे होते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो शरीर है वो भी उस अभिषेक के पानी में मिलके जस्ट बह जाता है गंगा में। वेरी ट्रांसेंडेंटल वे में नरोत्तम दास ठाकुर अपना शरीर त्याग करते हैं, तो उस समय रामचंद्र कविराज साइड में ही रहते हैं, उनका अभिषेक कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट सम ग्लोरीज ऑफ रामचंद्र कविराज। और 10 मिनट में और लूँगा, आप लोग का परमिशन हो तो। देयर आर 2 more वैष्णव आचार्यस, एक कल जिनका कल डिसअपेरेंस है श्रीला जयदेव गोस्वामी का, और परसों डिसअपेरेंस है श्रीला लोचन दास ठाकुर का। तो जयदेव गोस्वामी ये भी बहुत महान आचार्य हुए हैं, ऑल्दो इनका स्टोरी इतना लंबा है कि 5 मिनट में बोलना नाइंसाफ़ी है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। जयदेव गोस्वामी वॉज बिफोर चैतन्य महाप्रभु's टाइम, काफ़ी पहले थे उनके। उस समय एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, तो उनके टाइम पे ये थे जयदेव गोस्वामी। एंड बहुत ही अच्छे पोएट थे अगेन जयदेव गोस्वामी भी।
और बहुत सारे इन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी थी भगवान कृष्ण के बारे में, वृंदावन लीला स्पेशली, जो वृंदावन लीला को डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर पोएम्स लिखे थे। और इनके पोएम्स इतने पॉपुलर हो गए थे कि लोगों में बहुत ना चर्चा होती थी, बहुत पॉपुलर हो गए थे। और उस समय ऐसे होता भी था कि राजाओं के दरबार में पोएट्स लोग आके गान किया करते थे। तो एक कॉन्सर्ट जैसा वहाँ पर हो रहा था ऐसे ही, और कुछ लोग आके इनके पोएम्स गा रहे थे। आई डोंट नो, शायद जयदेव गोस्वामी शायद स्वयं गा रहे थे। तो जो भी उन पोएम्स को सुन रहा था, कृष्ण लीला के पोएम्स को सुन रहा था, तो किंग ने नोटिस किया कि सब लोग जो है भाव विभोर हो रहे हैं इन पोएम्स को सुन के, इन चर्चाओं को सुन के। एंड सब लोग के लगभग आंखों से अश्रु बह रहे हैं इन पोएम्स को सुन के। तो राजा पूछते हैं कि ये कौन से पद है जिनको गाया जा रहा है और किसके बनाए हुए हैं। और राजा ने खुद भी थोड़ा ध्यान से जब सुनना चालू किया तो राजा भी एकदम भाव में चला गया। उसको भी ऐसा लगा कि मैं भी खुद रो लूँगा करके। तो राजा को बहुत जानने की इच्छा हुई किसने बनाया है करके, किसने लिखा है। तो बताया उनको कि जयदेव गोस्वामी नाम के बहुत बड़े फेमस पोएट हैं, जो हमारे ही राज्य के बाहर एक जंगल में अपना कुटिया बना के वैरागी की तरह रहते हैं एज ए रिनंसिएट। क्योंकि ऑल्दो जयदेव गोस्वामी मैरिड थे, बट ही वॉज टोटल, उस समय मैरिड नहीं थे, बाद में चल के मैरिड होता है, बट ही वॉज लिविंग लाइफ ऑफ टोटल संन्यास, साधु सन्यासी की तरह जी रहे थे। तो राजा ने बोला इनको बुला के लाना चाहिए। तो राजा खुद भेज बदल के जाते हैं इनके पास, एज अ कॉमन मैन डिस्गाइज होके जाते हैं इनके पास और रिक्वेस्ट करते हैं। ऑफकोर्स वहाँ जाके फिर वो अपना असली रूप दिखा देते हैं एंड उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आइए हमारे कोर्ट में, जो कोर्ट का पोएट बन के रहिए, सारा आपको मैं रॉयल फैसिलिटीज़ दे दूँगा, जो भी आपकी ज़रूरत है, खाना पीना रहना सब व्यवस्था मैं कर दूँगा, लेकिन आप हमारे कोर्ट में आके हमारा रॉयल पोएट के रूप में रहिए। जयदेव गोस्वामी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली इन सब। उन्होंने अपनी कुटिया दिखाई, देखो भाई मेरे लिए इतना काफ़ी है, झोपड़ी मेरी काफ़ी है, मेरा इसमें काम हो जाता है। बट देन राजा ने उनको समझाया कि देखिए आप जैसे साधु संतों का एसोसिएशन हमें और लोगों को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा करके। देन समाओ वो आते हैं और वहाँ पर रहना चालू करते हैं और वहाँ पर किंग के कोर्ट में सेवा करते हैं। बाद में चल के उनका विवाह होता है, लंबी स्टोरी में कट शॉर्ट कराओ। फिर वो आते हैं नवद्वीप के पास में, आते हैं रहने के लिए। और उनके विग्रह श्री श्री राधा माधव, सो श्री श्री राधा माधव आर डिटीज ऑफ जयदेव गोस्वामी, उनकी सेवा कर रहे होते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही फेमस जो है कंपोजिशन लिखा जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद, ये जो गीत गोविंद कंपोजिशन है, इसको आज भी एक चादर पे लिखकर जगन्नाथ जी को उड़ाया जाता है। और इसकी महिमा इतनी बताई जाती है कि गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ जी खुद पीछे पीछे भाग के आते हैं। ऐसे एक लीला, एक छोटी सी बालिका थी जगन्नाथ जी के गार्डन्स में, एक गीत गोविंद का पोएम गाते गाते जा रही थी। तो ये पोएम सुन के, ये कॉम्पोजिशन सुन के जगन्नाथ जी इतने मतलब उनसे रहा नहीं गए और जगन्नाथ जी इनके इस लड़की के पीछे पीछे भागते भागते आ गए बाहर अपने श्री मंदिर से। और ये लड़की तो छोटी थी, वो तो यहाँ वहाँ से कहाँ से जा रही थी उस गार्डन में। तो जगन्नाथ जी भी जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो रास्ते में जाते जाते जगन्नाथ जी को बहुत कांटे वांटे लग जाते हैं, स्क्रैचेस वैचेस पड़ जाते हैं उनके शरीर पे, कपड़े वपड़े फट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछा कर रहे थे गीत गोविंद का सुनने के लिए। मतलब ये इतना अट्रैक्टिव लगता है जगन्नाथ जी को, इतना मतलब जगन्नाथ जी इसके पीछे एकदम पागल हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है गीत गोविंद। एंड इसमें ये कंपोज करते हुए इसमें एक लीला ऐसे आती है कि जो राधा कृष्ण का रासलीला का पास टाइम्स हो रहा होता है, तो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा आता है जिसमें जो है कृष्ण जो है राधा रानी के चरण को अपने हाथों पर लेके सर पे लगाने वाले होते हैं, ऐसे कि आप राधा, हे राधे आप अपने चरण धूलि मुझे दो, लाइक दैट कृष्ण इज सेइंग टू राधा रानी। तो जयदेव गोस्वामी को बहुत ऑड लग रहा था कि ऐसे कैसे लिख दूँ कि जो कृष्ण के सुप्रीमेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, मैं कैसे लिख सकता हूँ करके उनको थोड़ा हिचक हो रही थी। तो वो जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। मीन टाइम में कृष्ण खुद आके वो दैट लाइन लिख देते हैं कि कुछ तो है वो लाइन कि दे ही में पद पंकजम, सम लाइन इज देयर। देन जयदेव गोस्वामी आते हैं एंड चेक करते हैं, अरे ये तो मैंने नहीं लिखा है, ये कहाँ से आ गया। वाइफ को पूछते हैं, वाइफ को भी पता नहीं क्या है, कुछ भी है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मुझे पता नहीं कुछ। तो देन ही सुन रियलाइज कि भगवान खुद आके लिख के गए हैं ये लाइन। एंड दैट इज़
सो वेरी इंटीमेट पास्ट टाइम्स जो है गीत गोविंद में वर्णन किए गए हैं भगवान। एंड इवन टुडे जगन्नाथ मंदिर में डेली इसका रिसाइटेशन होता है। तो ये गीत गोविंद को जयदेव गोस्वामी ने खुद लिखा। सो दैट इज समथिंग अबाउट जयदेव गोस्वामी। एंड लास्टली आई विल टॉक अबाउट लोचन दास ठाकुर। इनके बारे में थोड़ा चर्चा करके प्रभुपाद बताते हैं लोचन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ही थे। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म हुआ था 1520 में और बचपन से ब्राह्मण परिवार में थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का उनको बचपन में ही ये मिला। और श्रीखंड, ये भी श्रीखंड में रहते थे। और उस समय जैसे चलता था कि बचपन में ही विवाह होता था। तो इनका भी बचपन में ही विवाह हो गया था। बट क्योंकि वाइफ बहुत छोटी थी तो वाइफ अपने घर वालों के साथ रह रही थी और ये यहीं पर अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। तो इन्होंने भी ऑल्दो ये गृहस्थ थे लेकिन उस समय बचपन में गृहस्थी में पड़ गए थे। बट इनका मूड वैसा कुछ नहीं था, गृहस्थ ऐसा मूड बिल्कुल नहीं था। इनका भी मूड एकदम चैतन्य महाप्रभु के एकदम स्ट्रांग डिवोटी थे, स्ट्रांग भक्त थे। तो महाप्रभु के सेवा में ही लगे रहने का इनका पूरा मूड था। एंड इस प्रकार से नरहरि सरकार के ये शिष्य थे, डिसाइपल थे। नरहरि सरकार जो बहुत फेमस डांसर थे चैतन्य महाप्रभु के, संकीर्तन पार्टी के बोला जाता उनको। तो इनके डिसाइपल थे। और बहुत ही इन्होंने विशेष ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चैतन्य मंगल। जैसे वी हैव एक्चुअली 3 मेन बुक्स जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट तो चैतन्य चरितामृत, किसने लिखा है ये? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देन सेकंड इज चैतन्य भागवत जो लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने। एंड थर्ड इज दिस वन चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर का। सो इसमें इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स है, बाल लीलाएं हैं, उनको बहुत ही मधुर तरीके से वर्णन किया है। मतलब इन लीलाओं का वर्णन आपको चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी है इस बुक की। और स्पेशली इसमें एक सेक्शन है, इन्होंने बहुत सुंदर बता दिया कि एक लीला है चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी के बीच के डिस्कशंस का, जो हस्बैंड वाइफ थोड़ा स्वीट बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो उन लीलाओं को इन्होंने बहुत मधुर तरीके से वर्णन किया है चैतन्य मंगल में। तो ये चैतन्य मंगल एक बहुत ही मेन ग्रंथ है, ये इन्होंने लिखा है। और ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक्चुअली इन्होंने लिखा था। तो मुरारी गुप्ता जो चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी है, मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के डे टू डे एक्टिविटीज़ एक डायरी, या उस समय डायरी तो नहीं था उस समय, क्या लीफ पत्ते हुआ करते थे ना, ऐसे कुछ चीज़ों को नोट करते थे चैतन्य महाप्रभु के डेली एक्टिविटीज़। तो ये मुरारी गुप्ता के डायरी को इन्होंने अपना रेफरेंस बनाया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, तो वो भी गाया करते थे महाप्रभु की लीला को। तो इन दोनों से रेफरेंसेस लेके उन्होंने पूरा अपना चैतन्य मंगल को लिखा, ग्रंथ को लिखा, महाप्रभु के पास्ट टाइम्स। एंड इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव वास का एक अगेन बहुत ही मेन बुक हो गया, टू नो अबाउट द लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कमिंग बैक टू इनका जो मैरिड लाइफ, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है कि अभी जो इनके ससुर होते हैं, तो अभी तो बड़े हो जाते हैं। तो ससुर आके इनके गुरु के पास, नरहरि सरकार के पास कंप्लेंट करते हैं कि अरे भाई हमारी बेटी बड़े हो गए, ये भी बड़े हो गए, लेकिन अब तक आके लेके नहीं गए अपने हमारी बेटी को अपने घर पे। तो फिर नरहरि सरकार ठाकुर बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। उनको पता रहता है ये तो इंटरेस्टेड नहीं है करके, बट फिर भी बोलते कि जाओ जाके अपनी वाइफ को लेके आओ उसके ससुराल से। तो अभी ये तो सालों से गए नहीं रहते, तो एड्रेस भी नहीं पता रहता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जाते हैं रास्ते में ना, अभी पास में पहुँचते तो एक स्त्री रहती है, उससे पूछते हैं अरे भाई यही व्यक्ति ऐसे घर पे आना है, हे माता इनका एड्रेस बता दो। तो वो बता देती है। जाते हैं, घर पे पहुँचते हैं और फादर इन लॉ से मिलते हैं। फादर इन लॉ बेटी को बाहर बुलाते हैं, और बेटी को जब बाहर बुलाते हैं तो देखते क्या वही और स्त्री रहती है जिसको उन्होंने रास्ते में एड्रेस पूछा था और माँ करके बोला था। देन ही डिसाइड अरे अभी हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, अभी इनको तो मैंने माँ का दर्जा दिया है, अभी इनको तो मैं घर पे लेके नहीं आ सकता अपने वाइफ के रूप में। तो ही जस्ट लीव्स दैट
अपने वाइफ को वहीं पे छोड़ देते हैं एंड वापस आ जाते हैं. सो दैट डिटर्मिनेशन एक्चुअली. एंड देन सो इंटरेस्टिंग सीन है उनके लाइफ का एक. एनीवेज आगे चल के ये बहुत सारे भजन भी लिखते हैं. इनका एक बहुत फेमस भजन है परम करुणा पावो द्विजना निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवलानंद, जिसमें इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की दया क्या है वो वर्णन किया. मतलब लिमिटलेस मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, राइट. जो श्रील प्रभुपाद का भी बहुत प्रिय भजन था ये, और प्रभुपाद फ्रीक्वेंटली गाते भी थे इसको. एंड प्रभुपाद ने तो बहुत बड़ा कमेंट्री भी दिया है इस भजन पे, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो अब तक के सबसे दयालु अवतार है. इनके जितना दयालु अवतार अब तक हुआ नहीं है. भगवान राम नहीं, नरसिंह नहीं, कृष्ण नहीं, कोई नहीं. द मोस्ट मर्सीफुल मैग्नानिमस म्यूनिफिसेंट इनकारनेशन इज चैतन्य महाप्रभु. किस प्रकार से उन्होंने इस भजन में गाया है. सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदन पशु पाखी जुरे पाषाण विदारे सुनी जा रहा गुण गाता. जिनके गुण की गाथा सुन के पत्थर पिघल जाए, पत्थर पिघल जाए, इस प्रकार का होता है. लेकिन लास्ट में वो प्रे करते हैं कि लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं कि मेरा पत्थर जैसा हृदय अब तक पिघला नहीं है. तो देन ही इज इन द लास्ट बेगिंग फॉर द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी उन्होंने भजन लिखा है एक निताय गुणमणि आमार करके. वो भी एक बहुत ही फेमस भजन है, जिसमें एक लाइन उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकारे जाचे. ये जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है वो भगवान का प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है फ्री में बांट रहे हैं. सो लाइक दैट लोचनदास ठाकुर ने बहुत वर्णन किया है अपने भजन में चैतन्य महाप्रभु के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कृपा का. तो इस प्रकार से अगेन अ वेरी स्टॉन्च डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु. तो ये कुछ हमारे आचार्य से इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट आवर आचार्यस एंड आवर परंपरा. तो इस प्रकार से कल तिरुभाव था रामचंद्र कविराज का, आविर्भाव था गोपाल भट्ट गोस्वामी का. कल जो है डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, व्हाट इज इट, डिसअपीयरेंस है जयदेव गोस्वामी का. एंड परसों डिसअपीयरेंस है लोचनदास ठाकुर का. एंड दैट डे स्पेशल फॉर अस क्योंकि हमारा हरिनाम दीक्षा भी उस दिन होता. सो मी एंड श्री गुरु ऑन द डिसअपीयरेंस ऑफ लोचनदास ठाकुर. हरे कृष्ण. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय.